एमक्यूएम से इसलिए क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले उनका एक इजलास हुआ, उसमें कोई फैसला हो नहीं पाया। अमीनुल हक साहब रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वफाकी वजीर बराए आईटी हमारे साथ मौजूद हैं। कोशिश हमारी ये है कि उनसे हमारा राब्ता हो जाए, गालिबन उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है, लेकिन हम शुरू में गुफ्तगू एमक्यूएम के हवाले से ही करना चाहते हैं। असद उमर साहब जो हैं उन्होंने बड़े ही कॉन्फिडेंटली कहा कि तमाम इत्तेहादी हमारे साथ रहेंगे और ऑब्वियसली मतलब वो इस वक्त बात एमक्यूएम की ही कर रहे हैं। अमीनुल हक साहब से हमारा राब्ता दोबारा हो गया। बहुत शुक्रिया अमीन साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। अभी जो इजलास खत्म हुआ है, इतलात है उसमें कोई फैसला नहीं हो पाया, क्या ये बात दुरुस्त है? और कहां मतलब क्या ऐसी जबरदस्त पुरकशिश ऑफर कर दी है पीपल्स पार्टी ने कि इसके बाद एक और इजलास बुलाना पड़ेगा, फिर उस पर गौर करेंगे? देखिए मारिया, बात ऐसी नहीं है। मेरा ख्याल है कि एमक्यूएम एक सियासी जमात है और तमाम फैसले जमहूरी तरीक़ेकार के हिसाब से करती है। फिर मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान इस बात को समझती है कि 22 अगस्त 2016 के बाद एक बदली हुई निखरी हुई एमक्यूएम है जो बाहमी मशावरात और सबसे बढ़कर पाकिस्तान में ही अपने फैसले करती है। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह सियासी पार्टी तमाम सियासी पार्टियों से मिलती रही हैं, आज से 4-5 दिन पहले माय गुड फ्रेंड हफीज शेख साहब और असद उमर साहब तशरीफ लाए थे अपनी पूरी डेलीगेशन के साथ। हमने उनसे खुले दिल खुले जहन के साथ मज़ाकरत किए। फिर कल ऑल ऑफ ए सडन पीपल्स पार्टी का मैसेज आया, वो आना चाहते थे। सियासी पार्टी एमक्यूएम हैदराबाद के दरवाजे सबके लिए खुले हुए। हमने उन्हें बहुत अच्छे तरीके से बावक़ार तरीके से ट्वीट किया, उनके लिए बेहतरीन खाना का एहतमाम किया गया था। और उसके बाद हमने क्या फैसला किया कि बाहमी मशावरत करेंगे। बाहमी मशावरत हमारी जारी वो सारी है, लेकिन हमें साथ साथ ये भी समझना पड़ेगा कि 18वीं तरमीम के पास जो इख्तियारात, जो वसाइल सूबाई हुकूमत के पास है, क्या सूबाई हुकूमत ने पिछले 13 सालों में उसको शहरी सिंध के हवाले से, तरक्काती कामों के हवाले से इस्तेमाल किया? यकीनन जब हम देखते हैं कि 13 साल गुजर जाता है और कराची शहर में 13 बसें भी नहीं आती है, 13 साल गुजर जाता है और हम देखते हैं कि 13 लीटर पानी भी नहीं आता है, तो कराची के हम तो अपनी जगह सवाल रखते हैं कि व्हाट नेक्स्ट, क्या जो दावे जो वादा एमक्यूएम के साथ किया जाएगा, क्या उस पर अमल भी कराया जाएगा? आपसे जो विफाक ने वादे किए क्या वो वफा हुए? और आप लोग गए नहीं तहरीक इंसाफ के जोराने में? चले कोई एक आध मेंबर चला जाता, पूरी जमात नहीं जा पाई, कोई होगी, लेकिन एक टोकन शमूलियत होती है ना, वो भी नहीं हुई, वो क्या वजह? देखिए, मैंने अर्ज किया कि एमक्यूएम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी कोलिजन पार्टनर है, लेकिन अलग सोच, अलग नजरिया, अलग मंशूर भी है। जहां तक गुजराने में ना जाने का ताल्लुक है, मेरा हाल एमक्यूएम पाकिस्तान ने फौरी तौर पर एक प्रेस स्टेटमेंट भी जारी किया और कहा कि तमाम अरकान सभा असेंबली तंजीमी मामला के सिलसिले में मसरफ अमल थे और साथ साथ पीटीआई और जीडीए के साथ एमक्यूएम का एक मुकम्मल रास्ता मौजूद है और जो तरीक़ेकार है कि किस तरीके से वोटिंग की प्रैक्टिस की जाएगी। मैं समझता हूँ कि एमक्यूएम चूंकि पिछले 40-41 साल से मुख्तलिफ ऐवानों में मौजूद रही है और हमारे पास जो अरकान असेंबली आज भी सभा असेंबली मौजूद है, वो इतने एक्सपर्ट किस्म के कि उन्हें पता है कि किस तरीके से वोटिंग कास्ट होती है, किस तरह से सीरियल नंबर 2, सीरियल नंबर 3, 4, 5 और 6 तक जो बैलेट जाता है उसके ऊपर उन्हें मुकम्मल अबूर हासिल है। तो यकीनन मैं समझता हूँ कि ये तमाम चीजें एमक्यूएम अपने जराए से भी, अपने तरीकेकार, अपने वसाइल का इस्तेमाल करते हुए भी अपने अरकान असेंबली के लिए प्रैक्टिस कर रही है। इसीलिए आप लोगों ने उन्हें कहा है कि अब चंद दिनों तक शहर में ही रहिए और उनको मखसूस मकाम पे ठहराएंगे। क्या खदशात है आपके? मतलब अगर ये सब उनको मालूम है, प्रोसेस भी मालूम है, तो फिर ये क्या खदशात? आपको लगता है कहीं इधर उधर हो जाएंगे वोट्स? देखिए, दो चीजें थी। सबसे पहले मैं आपको खदशात का जिक्र कर देता, फिर आपने पूछा कि वफाकी हुकूमत ने वादा क्या किया था। देखिए, खदशात से मैं आपको हट कर दूं कि हमेशा हर सियासी पार्टी अपनी माजी की कोताहियों गलतियों से सीख कर आगे बढ़ती है। हम आपके पास 2018 देख लेते हैं। 2018 में हम सबने देखा कि केपीके में जिसे कहते हैं कि पैसे का बोरियां खोल दी गई। इसी तरीके से मेरा हाल है कि बड़ा अफसोस होता है कि बहुत सारे हमारे जो नेशनल मीडिया इस पर सिंध के हवाले से जिक्र नहीं होता। 2018 मार्च आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी की जो अदवी अक्सरियत थी उसके हिसाब से उन्हें 6 सीटें हासिल करनी थी, मैक्सिमम 7, लेकिन उन्होंने 10 सीटें हासिल की। इसका मतलब क्या हुआ कि सिंध के अंदर भी हॉर्स ट्रेडिंग की गई। सर, अभी हो रही है, अभी बोरियां खुली हुई हैं, अभी हॉर्स ट्रेडिंग के इम्कानात है, कोशिशें हैं सिंध में, स्पेसिफिकली एमक्यूएम से रिलेटेड मेरा सवाल है, स्पेसिफिक मेरा ख्याल है कि ना सिर्फ एमक्यूएम से बल्कि बाकी साथी पार्टी के साथ भी डील करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब सिनेरियो तब्दील हो चुका है। ये 2018 नहीं 2021 है। एमक्यूएम एक मजबूत, मुनज्जम, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है
اور میں سمجھتا ہوں کہ اراکین صوبائی اسمبلی بھی اس بات کو میں خود قومی اسمبلی کا ممبر، میں بھی اس بات کو سمجھتا ہوں کہ جو ذمہ داری میری پارٹی مجھے دے گی، مجھ پہ لازم اور فرض بنتا ہے کہ میں اسی کانٹیسٹ میں جا کر امیدواروں کو سر آپ کے جو باقی ایم پی ایز ہیں وہ بھی آپ کی سوچ سے متفق ہیں؟ مطلب جو بھی آپ کینڈیڈیٹ سلیکٹ کریں گے، آپ کا خیال ہے ایم کیو ایم کے تمام لوگ جو پارٹی کراچی میں بیٹھ کے فیصلہ کر رہی ہے اس کے کہنے پہ ووٹ، انہی کے کہنے پہ دیں گے ووٹ؟ یس، مجھے اپنے تمام اراکین صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی پہ 100% اتفاق ہے، وہ مکمل رابطے میں ہے، اور ہمارا جسے کہتے ہیں ہمارا یونٹ سیکٹر اور ہمارے جو کارکنان ہیں ان کا بھی آپس میں گہرا رابطہ موجود ہے، تاکہ کسی بھی طریقے سے کوئی بھی ہمارا جو صوبائی اسمبلی کا ممبران ہے ادھر سے ادھر نہیں ہو۔ آخری سوال سر، آخری سوال، بطور کینڈیڈیٹ چھوڑ دیجئے بھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے، بطور کینڈیڈیٹ کون سا کینڈیڈیٹ اپنے کریڈینشلز اور پروفائل وائز آپ کے نزدیک اس وقت تگڑا ہے؟ حفیظ شیخ صاحب یا یوسف رضا گیلانی صاحب، ان کی سیاست، ان کی کنٹریبیوشنز کو دیکھتے ہوئے چھوڑ دیجئے وہ پارٹی افیلیشنز وغیرہ؟ دیکھیں ماریا، یہ آپ نے جو سوال پوچھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ خورشید صاحب بھی جو ہے، حفیظ شیخ صاحب بھی جو ہے، میرا خیال ہے کہ طویل عرصہ تک ایم کے ایم کے اراکین اسمبلی کے ساتھ جو ماضی میں حکومت تھی ان کے ساتھ ان کا انٹریکشن رہا موجود ہے، اسی طریقے سے ذاتی طور پہ میرا بھی انٹریکشن کیبنٹ کے اجلاس میں ہوتا رہتا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں یوسف رضا گیلانی، آج بھی یوسف رضا گیلانی صاحب کا میرے پاس فون آیا تھا، ہم نے باوقار طریقے سے گفتگو کی اور انہیں یہ عرض کیا کہ ایم کے ایم کے دروازے کھلے ہوئے، پی ڈی ایم آنا چاہے، پی ایم ایل این آنا چاہے، پیپلز پارٹی آنا چاہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن کرنا کیا ہے؟ ایم کیو ایم پاکستان لازمی طور پر اس بات کو دیکھے گی کہ اس کا کسی فرد واحد، کسی اشخاص کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے، بلکہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ معاہدہ۔ پولیٹیکل پارٹی کون ہے؟ پاکستان تحریک انصاف ہے۔ تحریک انصاف، پاکستان تحریک انصاف سے جو شخص بھی نامزد کیا جائے گا، اسی طریقے سے ایم کیو ایم کی طرف سے جو شخص نامزد کیا جائے گا، سیم وائز ورثہ پی ٹی آئی پہ بھی لازم ہوتا ہے کہ انہیں شخص کو ووٹ دیا جائے۔ تو یس، ہم سمجھتے ہیں کہ اشخاص کے بنیاد پہ نہیں بلکہ سوچ، نظریے اور پارٹی کے بنیاد پہ۔ بہت شکریہ امین الحق صاحب ہمارے Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.